चैप्टर 175 मसनद अहमद। किताब हज़रत सफ़ून बिन निसाल मरादी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत सफ़ून बिन निसाल मरादी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17401। तर्जुमा। हज़रत सफ़ून से मरूए है कि एक मर्तबा एक यहूदी ने अपने साथी से कहा कि आओ इस नबी के पास चलकर इस आयत के मुताल्लिक़ उनसे पूछते हैं कि हमने मूसा को 9 वाज़ेह निशानियाँ दी थीं। उसने कहा कि इन्हें नबी मत कहो क्योंकि अगर इन्होंने ये बात सुन ली उनकी 4 आँखें हो जाएंगी। बहरहाल इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसील बताते हुए फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, चोरी मत करो, ज़िना मत करो, किसी ऐसे शख्स को नाहक कत्ल मत करो जिसे कत्ल करना अल्लाह ने हराम करार दिया हो, जादू मत करो, सूद मत खाओ, किसी बेगुनाह को किसी ताकतवर के पास मत ले जाओ कि वो उसे कत्ल कर दे, किसी पाकदामन पर बदकारी की तहिम्मत ना लगाओ, या ये फरमाया कि मैदान जंग से राह फरार इख्तियार ना करो। और यहूदियों, तुम्हें खुसूसियत के साथ हुक्म है कि हफ्ता के दिन के मामले में हद से तजावुज़ ना करो। ये सुनकर इन दोनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक चौमे और पाँव को भी बोसा दिया और कहने लगे कि हम आपके नबी होने की गवाही देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम मेरी पैरवी क्यों नहीं करते? इन्होंने जवाब दिया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई थी कि हमेशा उनकी औलाद में नबी आते रहें। हमें अंदेशा है कि अगर हमने इस्लाम कबूल कर ली तो यहूदी हमें कत्ल कर देंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सफ़ून बिन निसाल मरादी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत सफ़ून बिन निसाल मरादी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17402। तर्जुमा। ज़र बिन हबीशरा कहते हैं कि एक दिन में हज़रत सफ़ून बिन निसाल के पास मसह अली अल-ख़फ़ीन का हुक्म पूछने के लिए हाजिर हवा तो इन्होंने पूछा, कैसे आना हवा? मैंने कहा, हुसूल अमल के सिलसिले में हाजिर हवा हूँ। इन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हें खुशखबरी ना सुनाऊँ? जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के फ़रिश्ते तालिब इल्म के लिए तलब इल्म पर खुशी ज़ाहिर करते हुए अपने पर बिछा देते हैं। फिर पूरी हदीस ज़िक्र की। ज़रबन हबीशरा कहते हैं कि मैंने उनसे अर्ज़ किया कि मैं आपसे मसह अली अल-ख़फ़ीन के मुताल्लिक़ पूछने के लिए आया हूँ। इन्होंने फरमाया, अच्छा, मैं इस लश्कर में था जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह हुक्म दिया था कि हमने तहारत की हालत में मौज़े पहने हों और हम मुसाफिर हों तो 3 दिन तक, और अगर मुक़ीम हों तो 1 दिन रात तक उन पर मसह कर सकते हैं, अलग कि किसी को जनाबत लाहक हो जाए लेकिन पेशाब पाखाने और नींद की हालत में इसके उतारने का हुक्म नहीं था। मसनद अहमद। किताब हज़रत सफ़ून बिन निसाल मरादी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत सफ़ून बिन निसाल मरादी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17403। तर्जुमा। और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मग़रिब में एक दरवाज़ा है जो तौबा के लिए खिला हुआ है, उसकी मसाफ़त 70 साल पर मुहित है, वो उस वक्त तक बंद नहीं होगा जब तक सूरज मग़रिब से तुलू ना हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत सफ़ून बिन निसाल मरादी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत सफ़ून बिन निसाल मरादी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17404। तर्जुमा। हज़रत सफ़ून से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दस्ते के साथ रवाना करते हुए फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह के रास्ता में रवाना हो जाओ, अल्लाह के दुश्मनों से क़ताल करो, ख़यानत करो और ना ही किसी बच्चे को कत्ल करो। और मुसाफिर के लिए इजाज़त है कि वो 3 दिन रात तक अपने मौज़ू पर मसह कर सकता है जबकि उसने वज़ू की हालत में मौज़े पहने हों, और मुक़ीम के लिए 1 दिन रात की इजाज़त है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सफ़ून बिन निसाल मरादी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत सफ़ून बिन निसाल मरादी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17405। तर्जुमा। ज़रबन हबीशरा कहते हैं कि एक दिन में हज़रत सफ़ून बिन निसाल के पास हाजिर हवा तो इन्होंने पूछा, कैसे आना हवा? मैंने कहा, हुसूल अमल के सिलसिले में हाजिर हवा हूँ। इन्होंने फरमाया, अल्लाह के फ़रिश्ते तालिब इल्म के लिए तलब इल्म पर खुशी ज़ाहिर करते हुए अपने पर बिछा देते हैं। ज़रबन हबीशरा कहते हैं कि मैं हज़रत सफ़ून की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे अर्ज़ किया कि मेरे दिल में पेशाब पाखाने के बाद मौज़ू पर मसह करने के हवाले से खटक पैदा हुई है। अब चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, इसलिए मैं आपसे ये पूछने के लिए आया हूँ कि आपने इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ फरमाते हुए सुना है? इन्होंने फरमाया कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते थे कि 3 दिन तक अपने मौज़े ना उतारें, अलया कि किसी को जनाबत लाहक हो जाए लेकिन पेशाब पाखाने और नींद की हालत में इसके उतारने का हुक्म नहीं था। मैंने उनसे कि क्या आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाहिश का तज़किरा करते हुए सुना है?
इन्होंने फरमाया एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह किसी सफ़र में थे कि एक बुलंद आवाज़ वाला देहाती आया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इससे कहा, अरे ओ आवाज़ नीची कर, इसकी मुमानत की गई है। उसने कहा कि मैं तो अपनी आवाज़ पस्त नहीं करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी बात करो, और इस अंदाज में उसे जवाब दिया जैसे उसने सवाल किया था। उसने कहा, ये बताइए कि अगर एक आदमी किसी कौम से मोहब्बत करता हो लेकिन इनमें शामिल ना हो तो क्या हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। फिर वो हमें मुसलसल हदीसें सुनाते रहे, हत्ता कि फरमाया, मग़रिब में एक दरवाज़ा है जो तौबा के लिए खिला हुआ है, उसकी मसाफ़त 70 साल पर मुहित है। अल्लाह ने उसे आसमान व ज़मीन की तख्लीक़ के दिन खोला था, वो इस वक्त तक बंद नहीं होगा जब तक सूरज मग़रिब से तुलू ना हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत सफ़ून बिन निसाल मरादी, रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत सफ़ून बिन निसाल मरादी, रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17406। तर्जुमा। हज़रत सफ़ून से मरवी है कि एक मर्तबा एक यहूदी ने अपने साथी से कहा कि आओ इस नबी के पास चलकर इस आयत के मुताल्लिक़ उनसे पूछते हैं कि हमने मूसा को 9 वाज़े निशानियाँ दी थीं। उसने कहा कि इन्हें नबी मत कहो, क्योंकि अगर इन्होंने ये बात सुन ली उनकी 4 आँखें हो जाएंगी। बहरहाल इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसील बताते हुए फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, चोरी मत करो, ज़िना मत करो, किसी ऐसे शख्स को नाहक कत्ल मत करो जिसे कत्ल करना अल्लाह ने हराम करार दिया हो, जादू मत करो, सूद मत खाओ, किसी ने बेगुनाह को किसी ताकतवर के पास मत ले जाओ कि वो उसे कत्ल कर दे, किसी पाकदामन पर बदकारी की तहिम्मत ना लगाओ, या ये फरमाया कि मैदान जंग से राह फरार इख्तियार ना करो। और ए यहूदियों, तुम्हें खुसूसियत के साथ हुक्म है कि हफ्ता के दिन के मामले में हद से तजावुज़ ना करो। ये सुनकर वो दोनों कहने लगे कि हम आपके नबी होने की गवाही देते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत सफ़ून बिन निसाल मरादी, रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत सफ़ून बिन निसाल मरादी, रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17407। तर्जुमा। हज़रत सफ़ून से मरवी है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किसी दस्ते के साथ रवाना करते हुए फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह के रास्ता में रवाना हो जाओ, अल्लाह के दुश्मनों से क़ताल करो, ख़यानत करो, ना धोखा दो, ना आज़ा काटो, और ना ही किसी बच्चे को कत्ल करो। और मुसाफिर के लिए इजाज़त है कि वो 3 दिन रात तक अपने मौज़ून पर मसह कर सकता है, और मुक़ीम के लिए 1 दिन रात की इजाज़त है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सफ़ून बिन निसाल मरादी, रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत सफ़ून बिन निसाल मरादी, रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17408। तर्जुमा। हज़रत सफ़ून बिन निसाल से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के फ़रिश्ते तालिब इल्म के लिए तलब इल्म पर खुशी ज़ाहिर करते हुए अपने पर बिछा देते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत सफ़ून बिन निसाल मरादी, रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत सफ़ून बिन निसाल मरादी, रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17409। तर्जुमा। ज़रबन हबीश कहते हैं कि एक दिन में हज़रत सफ़ून बिन निसाल की पास हाजिर हवा तो इन्होंने पूछा, कैसे आना हवा? मैंने कहा, हुसूल अमल के सिलसिले में हाजिर हवा हूँ। इन्होंने फरमाया, अल्लाह के फ़रिश्ते तालिब इल्म के लिए तलब इल्म पर खुशी ज़ाहिर करते हुए अपने पर बिछा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। फिर वो हमें मुसलसल हदीसें सुनाते रहे, हत्ता कि फरमाया, मग़रिब में एक दरवाज़ा है जो तौबा के लिए खिला हुआ है, उसकी मसाफ़त 70 साल पर मुहित है। अल्लाह ने उसे आसमान व ज़मीन की तख्लीक़ के दिन खोला था, वो इस वक्त तक बंद नहीं होगा जब तक सूरज मग़रिब से तुलू ना हो जाए। यही मतलब है इस इरशाद बारी ताला यौम ताती बाज़ आयात रबक। अलायह मसनद अहमद। किताब हज़रत कअब बिन उजरा, रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत कअब बिन उजरा, रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17410। तर्जुमा। हज़रत कअब बिन उजरा से मरवी है कि हम हालत एहराम में हदीबिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे। मुशरिकीन ने हमें घेर रखा था, हरम में जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। मेरे सर के बाल बहुत बड़े थे, इस दौरान मेरे सर से जूं निकल कर चेहरे पर गिरने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे तो फरमाया, किया तुम्हें जूं तंग कर रही हैं? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सरमनट वालों, उसी मौका पर यह आयत नाज़ल हुई कि तुम में से जो शख्स बीमार हो या इसके सर में कोई तकलीफ़ दर चीज़ हो तो वो रोज़े रख कर या सदका देकर या कुर्बानी देकर इसका फ़िद्या अदा करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत कअब बिन उजरा, रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत कअब बिन उजरा, रिज़्क़ी हदीसें।
حدیث نمبر 17411۔ ترجمہ: حضرت کعب بن عجرہ سے مروی ہے کہ میرے سر میں اتنی جوئیں ہو گئیں کہ میرا خیال تھا میرے سر کے ہر بال میں جڑ سے لے کر شاخوں تک جوئیں بھری پڑی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھ کر مجھے حکم دیا کہ بال منڈوالو، اور مذکورہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 مسکینوں کو 3 سا کھجوریں کھلا دو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کعب بن عجرہ رزقی حدیثیں۔ باب حضرت کعب بن عجرہ رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17412۔ ترجمہ: حضرت کعب بن عجرہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر نماز کے ارادے سے نکلے تو اس دوران اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرے کیونکہ وہ نماز میں ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کعب بن عجرہ رزقی حدیثیں۔ باب حضرت کعب بن عجرہ رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17413۔ ترجمہ: حضرت کعب بن عجرہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمیں آپ کو سلام کرنے کا طریقہ تو معلوم ہو گیا ہے، یہ بتائیے کہ آپ پر درود کیسے بھیجا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد ولی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد ولی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کعب بن عجرہ رزقی حدیثیں۔ باب حضرت کعب بن عجرہ رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17414۔ ترجمہ: حضرت کعب بن عجرہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمیں آپ کو سلام کرنے کا طریقہ تو معلوم ہو گیا ہے، یہ بتائیے کہ آپ پر درود کیسے بھیجا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد ولی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد ولی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کعب بن عجرہ رزقی حدیثیں۔ باب حضرت کعب بن عجرہ رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17415۔ ترجمہ: حضرت کعب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، انہیں ان کے سر کی جوؤں نے بہت تنگ کر رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سرمنڈانے کا حکم دے دیا اور فرمایا، 3 روزے رکھ لو، یا 6 مسکینوں کو فی کس 2 مد کے حساب سے کھانا کھلا دو، یا ایک بکری کی قربانی دے دو، جو بھی کرو گے تمہاری طرف سے کافی ہو جائے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کعب بن عجرہ رزقی حدیثیں۔ باب حضرت کعب بن عجرہ رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17416۔ ترجمہ: حضرت کعب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہا تھا اور جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے سر کے کیڑے جوئیں تمہیں تنگ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سرمنڈانے کا حکم دے دیا اور فرمایا، 3 روزے رکھ لو، یا 6 مسکینوں کو فی کس 2 مد کے حساب سے کھانا کھلا دو، یا ایک بکری کی قربانی دے دو، جو بھی کرو گے تمہاری طرف سے کافی ہو جائے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کعب بن عجرہ رزقی حدیثیں۔ باب حضرت کعب بن عجرہ رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17417۔ ترجمہ: عبداللہ بن مغل را کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت کعب بن عجرہ کی خدمت میں حاضر ہوا جو مسجد میں تھے، اور ان سے اس آیت فدیہ دے دی، یعنی روزہ رکھ لے یا صدقہ دے دی یا قربانی کر لے، کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، یہ آیت میرے متعلق ہی نازل ہوئی ہے، میرے سر میں تکلیف تھی، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، اس وقت جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ تمہاری تکلیف اس حد تک پہنچ جائے گی، کیا تمہیں بکری میسر ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو وہ روزے رکھ کر یا صدقہ دے کر یا قربانی دے کر اس کا فدیہ ادا کرے، یعنی 3 روزے رکھ لے یا فی کس نصف سا گندم کے حساب سے 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یہ آیت میرے واقعے میں خاص تھی اور تمہارے لیے عام ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کعب بن عجرہ رزقی حدیثیں۔ باب حضرت کعب بن عجرہ رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17418۔ ترجمہ: حضرت کعب بن عجرہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر نماز کے ارادے سے نکلے تو وہ نماز سے فارغ ہونے تک نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، اس لیے اس دوران اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کعب بن عجرہ رزقی حدیثیں۔ باب حضرت کعب بن عجرہ رزقی حدیثیں۔
حدیث نمبر 17419۔ ترجمہ۔ حضرت کعب بن عجرہ سے مروی ہے کہ ہم حالت احرام میں حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ مشرکین نے ہمیں گھیر رکھا تھا، حرم میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ میرے سر کے بال بہت بڑے تھے، اس دوران میرے سر سے جوئیں نکل کر چہرے پر گرنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو فرمایا، کیا تمہیں جوئیں تنگ کر رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سر منڈوا لو۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو وہ روزے رکھ کر یا صدقہ دے کر یا قربانی دے کر اس کا فدیہ ادا کرے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کعب بن عجرہ رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت کعب بن عجرہ رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17420۔ ترجمہ۔ حضرت کعب بن عجرہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر نماز کے ارادے سے نکلے تو اس دوران اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرے کیونکہ وہ نماز میں ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کعب بن عجرہ رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت کعب بن عجرہ رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17421۔ ترجمہ۔ حضرت کعب بن عجرہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر نماز کے ارادے سے نکلے تو اس دوران اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرے کیونکہ وہ نماز میں ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کعب بن عجرہ رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت کعب بن عجرہ رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17422۔ ترجمہ۔ حضرت کعب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سرمنڈانے کا حکم دے دیا اور فرمایا، 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو فی کس 2 مد کے حساب سے کھانا کھلا دو یا ایک بکری کی قربانی دے دو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کعب بن عجرہ رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت کعب بن عجرہ رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17423۔ ترجمہ۔ حضرت کعب سے مروی ہے، حدیبیہ کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میرے بال بہت زیادہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تمہیں تمہارے سر کی جوؤں نے بہت تنگ کر رکھا ہے۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سرمنڈانے کا حکم دے دیا اور فرمایا، 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو فی کس 2 مد کے حساب سے کھانا کھلا دو یا ایک بکری کی قربانی دے دو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کعب بن عجرہ رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت کعب بن عجرہ رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17424۔ ترجمہ۔ حضرت کعب بن عجرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فتنہ کا ذکر فرمایا، اسی دوران وہاں سے ایک نقاب پوش آدمی گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ اس دن یہ اور اس کے ساتھی حق پر ہوں گے۔ میں اس کے پیچھے چلا گیا، اس کا مونڈا پکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا رخ کر کے پوچھا، یہ آدمی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوں۔ دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کعب بن عجرہ رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت کعب بن عجرہ رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17425۔ ترجمہ۔ حضرت کعب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سرمنڈانے کا حکم دے دیا اور فرمایا، 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو فی کس 2 مد کے حساب سے کھانا کھلا دو یا ایک بکری کی قربانی دے دو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کعب بن عجرہ رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت کعب بن عجرہ رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17426۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن مغل را کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت کعب بن عجرہ کی خدمت میں حاضر ہوا جو مسجد میں تھے اور ان سے اس آیت فدیہ دے دی یعنی روزہ رکھ لے یا صدقہ دے دی یا قربانی کر لے کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، یہ آیت میرے متعلق ہی نازل ہوئی ہے، میرے سر میں تکلیف تھی، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، اس وقت جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ تمہاری تکلیف اس حد تک پہنچ جائے گی، کیا تمہیں بکری میسر ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو وہ روزے رکھ کر یا صدقہ دے کر یا قربانی دے کر اس کا فدیہ ادا کرے، یعنی 3 روزے رکھ لے یا فی کس نصف سا گندم کے حساب سے 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یہ آیت میرے واقعے میں خاص تھی اور تمہارے لیے عام ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ سے مروی ہے کہ یہ آیت فدیہ میرے متعلق ہی نازل ہوئی تھی۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کعب بن عجرہ رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت کعب بن عجرہ رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17427۔
तर्जुमा। हज़रत कअब से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें शर्मिंदाने का हुक्म दे दिया और फरमाया 3 रोज़े रख लो या 6 मसकीनों को फी किस 2 मद के हिसाब से खाना खिला दो या एक बकरी की कुर्बानी दे दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत कअब बिन उजरा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत कअब बिन उजरा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17428। तर्जुमा। हज़रत कअब से मरवी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। हम 9 आदमी थे और हमारे दरमियान चमड़े का एक तकिया पड़ा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद कुछ ऐसे अमरा भी आएंगे जो दरूग बैनी से काम लेंगे और जुल्म करेंगे। सो जो आदमी उनके पास जाकर उनके झूठ को सच करार देगा और जुल्म पर उनकी मदद करेगा, इसका मुझसे और मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो मेरे पास हौज़ कौसर पर भी नहीं आ सकेगा। और जो शख्स उनके झूठ को सच और जुल्म पर उनकी मदद करे तो वो मुझसे है और मैं इससे हूँ और वो मेरे पास हौज़ कौसर पर भी आएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत कअब बिन उजरा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत कअब बिन उजरा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17429। तर्जुमा। हज़रत कअब बिन उजरा से मरवी है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, हमें आपको सलाम करने का तरीक़ा तो मालूम हो गया है, ये बताइए कि आप पर दौड़ कैसे भेजा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूँ कहा करो अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद वल्ली ऑल मुहम्मद कमा सल्लैत अली इब्राहीम इन्नक हमीद मजीद। अल्लाहुम्मा बारक अली मुहम्मद वल्ली ऑल मुहम्मद कमा बारकत अली इब्राहीम इन्नक हमीद मजीद। मसनद अहमद। किताब हज़रत कअब बिन उजरा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत कअब बिन उजरा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17430। तर्जुमा। हज़रत कअब बिन उजरा से मरवी है कि हम हालत एहराम में हदीबिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे। मुशरिकीन ने हमें घेर रखा था, हरम में जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। मेरे सर के बाल बहुत बड़े थे, इस दौरान मेरे सर से जूई निकल कर चेहरे पर गिरने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे तो फरमाया, किया तुम्हें जूई तंग कर रही हैं? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सर मंडवा लो। उसी मौका पर यह आयत नाज़िल हुई कि तुम में से जो शख्स बीमार हो या इसके सर में कोई तकलीफ दह चीज़ हो तो वो रोज़े रखकर या सदका देकर या कुर्बानी देकर इसका फ़िद्या अदा करे। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि 3 रोज़े रख लो या 6 मसकीनों के दरमियान एक फ़र्क की मिक़दार सदका कर दूँ या कुर्बानी कर दूँ, जो भी आसान हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत कअब बिन उजरा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत कअब बिन उजरा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17431। तर्जुमा। हज़रत कअब बिन उजरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फ़ितना का ज़िक्र फरमाया। उसी दौरान वहाँ से एक नक़ाब पोश आदमी गुज़रा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखकर फरमाया कि इस दिन ये और उसके साथी हक़ पर होंगे। मैं उसके पीछे चला गया, इसका मुंडा पकड़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसका रुख करके पूछा, ये आदमी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। देखा तो वो हज़रत उस्मान गनी थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत कअब बिन उजरा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत कअब बिन उजरा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17432। तर्जुमा। हज़रत कअब बिन उजरा से मरवी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मेरे पास तशरीफ़ लाए। उस वक्त में अपनी उंगलियां एक दूसरे में दाखिल कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, कब जब तुम मस्जिद में हो तो अपने हाथों की उंगलियां एक दूसरे में दाखिल ना करो, क्योंकि जब तक तुम नमाज का इंतज़ार करते रहोगे तुम नमाज में शुमार होगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत कअब बिन उजरा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत कअब बिन उजरा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17433। तर्जुमा। हज़रत कअब से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें शर्मिंदाने का हुक्म दे दिया और फरमाया, 3 रोज़े रख लो या 6 मसकीनों को फी किस 2 मद के हिसाब से खाना खिला दो या एक बकरी की कुर्बानी दे दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत कअब बिन उजरा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत कअब बिन उजरा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17434। तर्जुमा। हज़रत कअब से मरवी है कि एक मरतबा में मस्जिद नबवी में क़िबला के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ था। हम कल 7 आदमी थे, जिनमें से 4 हमारे आज़ाद करदा ग़ुलाम थे और 3 असल नस्ल अरब। उसी असना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़हर के लिए तशरीफ़ ले आए। हमारे पास पहुँचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? हमने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर रुके, फिर सर उठाकर फरमाया, तुम जानते हो कि तुम्हारा रब क्या कहता है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब कहता है कि जो शख्स अपने वक्त पर नमाज अदा करता है, उसकी पाबंदी करता है और इसे हल्का समझकर इसका हक ज़ाया नहीं करता, मेरा इससे वादा है कि इसे जन्नत में दाखिल करूँगा। और जो शख्स बर वक्त नमाज नहीं पढ़ता, उसकी पाबंदी नहीं करता और उसे हल्का समझकर इसका हक ज़ाया कर देता है, तो इससे मेरा कोई वादा नहीं, चाहूँ तो उसे अजाब दे दूँ और चाहूँ तो मुआफ़ कर दूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत कअब बिन उजरा रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत कअब बिन उजरा रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17435। तर्जुमा। हज़रत कअब बिन उजरा से मरवी है कि जब आयत दरूद नाज़ल हुई तो एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि आप पर दरूद कैसे भेजा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूँ कहा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अली मुहम्मद वल्ली ऑल मुहम्मद कमा सल्लैत अली इब्राहीम वल्ली ऑल इब्राहीम इन्नक हमीद मजीद, अल्लाहुम्मा बारक अली मुहम्मद वल्ली ऑल मुहम्मद कमा बारकत अली इब्राहीम इन्नक हमीद मजीद। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17436। तर्जुमा। इमरो बिन वहब रा कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग हज़रत मगीरा बिन शोबा के साथ था कि किसी शख्स ने उनसे पूछा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अलावा इस उम्मत में कोई और भी ऐसा शख्स हुआ है जिसकी इमामत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी हो? इन्होंने जवाब दिया, एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र में थे। सुबह के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे ख़ैमे का दरवाज़ा बजाया। मैं समझ गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा हाजत के लिए जाना चाहते हैं। चुनाचा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकल पड़ा, यहाँ तक कि हम लोग चलते चलते लोगों से दूर चले गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे और क़ज़ा हाजत के लिए चले गए और मेरी नज़रों से गायब हो गए। अब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख सकता। थोड़ी देर गुज़रने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और फरमाया, मगीरा, तुम भी अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। मैंने अर्ज़ किया कि मुझे उस वक्त हाजत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे पास पानी है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। और ये कहकर मैं वो मशकीज़ा लाने चला गया जो कजावे के पिछले हिस्से में लटका हुआ था। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पानी ले हाजिर हुआ और पानी डालता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दोनों हाथ खूब अच्छी तरह धोए, फिर चेहरा धोया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाजों से आस्तीनी ऊपर चढ़ाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शामी जिबा ज़ेबतन फरमा रखा था, इसकी आस्तीनी तंग थी, इसलिए वो ऊपर ना हो सकी। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ नीचे से निकाल लिए और चेहरा और हाथ धोए। पेशानी की मिक़दार सर पर मसह किया, अपने अमामे पर मसह किया और मौज़ून पर मसह किया और वापसी के लिए सवार हो गए। जब हम लोगों के पास पहुँचे तो नमाज खड़ी हो चुकी थी और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ आगे बढ़कर एक रकत पढ़ा चुके थे और दूसरी रकत में थे। मैं इन्हें बताने के लिए जाने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रोक दिया और हमने जो रकत पाई वो तो पढ़ ली और जो रह गई थी उसे सलाम फिरने के बाद अदा किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17437। तर्जुमा। हज़रत मगीरा से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में एक जमात हमेशा लोगों पर गालिब रहेगी, यहाँ तक कि जब उनके पास अल्लाह का हुक्म आएगा तब भी वो गालिब ही होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17438। तर्जुमा। हज़रत मगीरा से मरवी है कि एक मर्तबा हज़रत उम्र ने सहाबा किराम से मशवरा किया कि अगर किसी से हामिला औरत का बच्चा साक़ित हो जाए तो क्या किया जाए। हज़रत मगीरा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत में एक ग़ुलाम या बानदी का फ़ैसला फरमाया है। हज़रत उम्र ने फरमाया, अगर आपकी बात सही है तो कोई गवाह पेश कीजिए जो इस हदीस से वाकिफ़ हो। इस पर हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने शहादत दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फ़ैसला फरमाया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17439। तर्जुमा। हज़रत मगीरा से मरवी है कि एक मर्तबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मैं फ़लाँ औरत से शादी करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर पहले उसे देखो क्योंकि इससे तुम्हारे दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी। चुनाचा में अंसार की एक औरत के पास आया और इसके वालिदैन को पैगाम निकाह दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी सुनाया। ग़ालिबन इन्होंने उसे पसंद नहीं किया, लेकिन इस औरत ने पर्दे के पीछे से ये बात सुन ली और कहने लगी कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम ने तुम्हें हुक्म दिया है कि देखो तो फिर तुम देख सकते हो, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देती हूँ। इसने ये बात बहुत बड़ी समझी थी, चुनाचा मैंने इसे देखा और इससे शादी कर ली। फिर इन्होंने इसके साथ अपनी मुवाफ़क़त का जिक्र किया। मसनद अहमद किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17440। तर्जुमा हज़रत मगीरा से मरूए है कि दो औरतों की लड़ाई हुई, उनमें से एक ने दूसरी को अपने ख़ैमे की चौब मारकर कत्ल कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिला के इस्बात पर दियत का फ़ैसला फरमाया और इसके पेट में मौजूद बच्चे के ज़ाया होने पर एक बानदी या ग़ुलाम का फ़ैसला फरमाया। एक देहाती कहने लगा कि आप मुझ पर इस जान का तावान आयद करते हैं जिसने खाया ना पिया, चीखा और ना चलाया, ऐसी जान का मामला तो टाल दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देहातीम जैसी तक बंदी है लेकिन फ़ैसला फिर भी वही है कि इस बच्चे के क़सास में एक ग़ुलाम या बानदी है। मसनद अहमद किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17441। तर्जुमा हज़रत मगीरा से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत मुआवी को ख़त लिखा, जो उनके कातिब वराद ने लिखा था कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम फहराते वक्त ये कलमत कहते हुए सुना है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं, हुकूमत उसी की है और तमाम तारीफ़ें भी उसी की हैं। अल्लाह जिसे आप दें इससे कोई रोक नहीं सकता और जिससे रोक ली उसे कोई दे नहीं सकता, और आपके सामने किसी मर्तबे वाले का मर्तबा काम नहीं आ सकता। वराद का कहना है कि इसके बाद एक मर्तबा में हज़रत मुआवी की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने बरसर मिंबर इन्हीं लोगों को ये कलमात कहने का हुक्म देते हुए सुना। वो लोगों को ये कलमात सिखा रहे थे। मसनद अहमद किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17442। तर्जुमा अली बिन रबिया रा कहते हैं कि कुर्ता बिन कब नामी एक अंसारी फौत हो गया। इस पर आह वक्का शुरू हो गई। हज़रत मगीरा बिन शोबा अपने घर से निकले और मिंबर पर चढ़कर अल्लाह की हम्द वसना करने बाद फरमाया, इस्लाम में ये कैसा नोहा। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मुझ पर झूठ बांधना आम आदमी पर झूठ बोलने की तरह नहीं है। याद रखो, जो शख्स मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधता है उसे अपना ठिकाना जहन्नम में तैयार कर लेना चाहिए। मसनद अहमद किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17443। तर्जुमा याद रखो, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, जिस शख्स पर नोहा किया जाता है उसे इस नोहे की वजह से अज़ाब होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17444। तर्जुमा हज़रत मगीरा से मरूए है कि मैंने एक सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू कराया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा और बाजू धोए और सर और मौज़ू पर मसह फरमाया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया मैं आपके मौज़े उतार ना दूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैंने ये वज़ू की हालत में पहने थे, फिर मैं इन्हीं उतार कर नहीं चला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज उसी तरह पढ़ ली। मसनद अहमद किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17445। तर्जुमा आमिर कहते हैं कि एक मर्तबा चाशत के वक्त सूरज ग्रहण हो गया और आसमान तन्हाई तारीख हो गया। हज़रत मगीरा बिन शोबा ये देखकर उठे और लोगों को नमाज पढ़ाने लगे। इन्होंने इतना तवील क़याम किया कि जिसमें मिसानी की एक सूरत पढ़ी जा सकती थी, इतना ही तवील रुकू किया। रुकू से सर उठाकर इतना ही तवील रुकू दोबारा किया, फिर सरा उठाकर इतनी ही देर खड़े रहे और दूसरी रकत भी उसी तरह पढ़ी। इतनी देर में सूरज भी रोशन हो गया। फिर इन्होंने सजदा वाओ नमाज से फारागत पाई और मिंबर पर चढ़ गए और फरमाया कि जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ था, इस दिन सूरज ग्रहण हुआ था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर खुतबा देते हुए फरमाया था कि सूरज और चंद किसी की मौत से नहीं गहना था, ये तो अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं, लिहाजा जब उनमें से किसी एक को गहन लगे तो तुम फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जह हो जाया करो।
اس کے بعد انہوں نے منبر سے نیچے اتر کر یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کسوف پڑھا رہے تھے تو اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے پھونکی مارنا شروع کر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طرح بڑھایا جیسے کوئی چیز پکڑنا چاہ رہے ہوں اور نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ جہنم میرے اتنے قریب کر دی گئی تھی کہ میں پھونکی مار کر اس کی گرمی اپنے چہرے سے دور کرنے لگا۔ میں نے جہنم میں لاٹھی والے کو بھی دیکھا، جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنے کی رسم ایجاد کرنے والے کو بھی اور بلی کو باندھنے والی حمیری عورت کو بھی دیکھا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزقی حدیثیں باب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17446 ترجمہ حضرت مغیرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ذیل کی 2 عورتوں کے بارے قاتلہ کے اسبات پر دیت کا فیصلہ فرمایا اور ورثہ کے لیے میراث کا اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کے ضائع ہونے پر ایک باندی یا غلام کا فیصلہ فرمایا۔ مسند احمد کتاب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزقی حدیثیں باب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17447 ترجمہ حضرت مغیرہ سے مروی ہے کہ ایک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں قضا حاجت کے لیے تشریف لے گئے، وہاں سے واپس آ کر وضو کیا اور موضع اتار کر وضو کیا۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد خروج ریح کا احساس ہوا تو دوبارہ چلے گئے، واپس آ کر وضو کیا اور اس مرتبہ موضوع پر ہی مسح کر لی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، شاید آپ بھول گئے کہ آپ نے موضع نہیں اتارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع نہیں، تم بھول گئے ہو، مجھے تو میرے رب نے یہی حکم دیا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزقی حدیثیں باب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17448 ترجمہ حضرت مغیرہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میت کو غسل دے اسے خود بھی غسل کر لینا چاہیے۔ مسند احمد کتاب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزقی حدیثیں باب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17449 ترجمہ حضرت مغیرہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو تمہارے حق میں ناپسند کرتا ہے، قیل وقال، کثرت سوال اور مال کو ضائع کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر بچیوں کو زندہ درگور کرنا، ماؤں کی نافرمانی کرنا اور مال کو روک کر رکھنا اور دست سوال کرنا حرام قرار دیا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزقی حدیثیں باب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17450 ترجمہ حضرت مغیرہ سے مروی ہے کہ 2 عورتوں کی لڑائی ہوئی، ان میں سے ایک نے دوسری کو اپنے خیمے کی چوب مار کر قتل کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتلہ کے اسبات پر دیت کا فیصلہ فرمایا اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کے ضائع ہونے پر ایک باندی یا غلام کا فیصلہ فرمایا۔ ایک دیہاتی کہنے لگا کہ آپ مجھ پر اس جان کا تاوان عائد کرتے ہیں جس نے کھایا نہ پیا، چیخا اور نہ چلایا، ایسی جان کا معاملہ تو ٹال دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیہاتیوں جیسی تک بندی ہے، لیکن فیصلہ پھر بھی وہی ہے کہ اس بچے کے قصاص میں ایک غلام یا باندی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزقی حدیثیں باب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17451 ترجمہ حضرت مغیرہ سے مروی ہے کہ 2 عورتوں کی لڑائی ہوئی، ان میں سے ایک نے دوسری کو اپنے خیمے کی چوب مار کر قتل کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتلہ کے اسبات پر دیت کا فیصلہ فرمایا اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کے ضائع ہونے پر ایک باندی یا غلام کا فیصلہ فرمایا۔ ایک دیہاتی کہنے لگا کہ آپ مجھ پر اس جان کا تاوان عائد کرتے ہیں جس نے کھایا نہ پیا، چیخا اور نہ چلایا، ایسی جان کا معاملہ تو ٹال دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیہاتیوں جیسی تک بندی ہے، لیکن فیصلہ پھر بھی وہی ہے کہ اس بچے کے قصاص میں ایک غلام یا باندی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزقی حدیثیں باب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17452 ترجمہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پر تشریف لائے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ مسند احمد کتاب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزقی حدیثیں باب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17453 ترجمہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفیان بن ابی سہل کی کمر پکڑ کر یہ کہتے ہوئے سنایا سفیان بن ابی سہل، اپنے تہبند کو ٹخن سے نیچے مت لٹکاؤ کیونکہ اللہ ٹخن سے نیچے تہبند لٹکانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مسند احمد
किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17454। तर्जुमा हज़रत मगीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाशों के नाक कान और दीगर आज़ा काटने से मना फरमाया। मसनद अहमद किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17455। तर्जुमा हज़रत मगीरा से मरूए है कि एक मर्तबा वो मुशरिकीन की एक जमात के साथ थे। इन्होंने जब मुशरिकीन को गाफिल पाया तो इन्हें कत्ल कर दिया और उनका माल व दौलत ले आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल करने से इनकार कर दी। मसनद अहमद किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17456। तर्जुमा हज़रत मगीरा से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने एक औरत पास पैगाम निकाह भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया किया तुमने उसे देखा है? मैंने कहा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाकर पहले उसे देखो, क्योंकि इससे तुम्हारे दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी। मसनद अहमद किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17457। तर्जुमा हज़रत मगीरा से मरूए है कि दज्जाल के मुताल्लिक़ जितनी कसरत के साथ मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछे हैं किसी ने नहीं पूछे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि वो तुम्हें कुछ नुकसान ना पहुंचा सकेगा। मैंने अर्ज़ किया कि लोग कहते हैं इसके साथ एक नहर भी होगी और फलन चीज़ भी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अल्लाह के नज़दीक इससे बहुत हक़ीर है। मसनद अहमद किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17458। तर्जुमा हज़रत मगीरा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौज़ून पर मसह करते हुए देखा है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17459। तर्जुमा हज़रत मगीरा से मरूए है कि दो चीज़ों के मुताल्लिक़ तो मैं किसी से सवाल नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो काम करते हुए देखा है। एक तो इमाम का अपनी रियाया में से किसी के पीछे नमाज़ पढ़ना। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा फ़जर की एक रकत में हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ़ के पीछे पढ़ते हुए देखा है। और दूसरा मौज़ून पर मसह करना, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौज़ून पर मसह करते हुए देखा है। मसनद अहमद किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17460। तर्जुमा हज़रत अमीर मुआवी ने एक मर्तबा हज़रत मगीरा को ख़त लिखा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ लिखकर भेजाए जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फ़ारिग़ होते थे तो इन कहते थे अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं, हुकूमत उसी की है और तमाम तारीफ़ें भी उसी की हैं। अल्लाह जिसे आप दें इससे कोई रोक नहीं सकता और जिससे रोक लें उसे कोई दे नहीं सकता, और आपके सामने किसी मर्तबे वाले का मर्तबा काम नहीं आ सकता। मसनद अहमद किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17461। तर्जुमा हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा हाजत की, फिर मैं पानी का एक बर्तन लेकर हाजिर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाजों से आस्तीनी ऊपर चढ़ाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शामी जिबाज़ेब तन फरमा रखा था इसकी आस्तीनी तंग थी, इसलिए वो ऊपर ना हो सकी। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ नीचे से निकाल ले वज़ू करके मौज़ून पर मसह किया। मसनद अहमद किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17462। तर्जुमा हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूए है कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए। मैं भी पानी लेकर साथ चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पानी लेकर हाजिर हुआ और पानी डालता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा धोया।
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوں سے آستینی اوپر چڑھانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شامی جبا زیبتن فرما رکھا تھا اس کی آستینی تنگ تھی، اس لیے وہ اوپر نہ ہو سکیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ نیچے سے نکال لیے اور چہرہ اور ہاتھ دھوئے، پیشانی کی مقدار سر پر مسح کیا، اپنے امامے پر مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا اور واپسی کے لیے سوار ہو گئے۔ جب ہم لوگوں کے پاس پہنچے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی اور حضرت عبدالرحمن بن عوف آگے بڑھ کر ایک رکعت پڑھا چکے تھے اور دوسری رکعت میں تھے۔ میں انہیں بتانے کے لیے جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روک دیا اور ہم نے جو رکعت پائی وہ تو پڑھ لی اور جو رہ گئی تھی اسے سلام پھرنے کے بعد ادا کیا، اور نماز سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کیا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزق کی حدیثیں، باب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17463۔ ترجمہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوار آدمی جنازے کے پیچھے چلے، پیدل چلنے والے کی مرضی ہے آگے چلے یا پیچھے، دائیں جانب چلے یا بائیں جانب، اور نابالغ بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ مسند احمد، کتاب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزق کی حدیثیں، باب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17464۔ ترجمہ، زیاد بن علاقہ را کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ہمیں نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد وہ بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے۔ مقتدیوں نے سبحان اللہ کہا لیکن انہوں نے اشارہ سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام پھیر کر سہو کے 2 سجدے کیے اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزق کی حدیثیں، باب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17465۔ ترجمہ، امرو بن وہب را کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ تھے کہ کسی شخص نے ان سے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ اس امت میں کوئی اور بھی ایسا شخص ہوا ہے جس کی امامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہوں۔ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خیمے کا دروازہ بجایا، میں سمجھ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضا حاجت کے لیے جانا چاہتے ہیں، چنانچہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑا، یہاں تک کہ ہم لوگ چلتے چلتے لوگوں سے دور چلے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور قضا حاجت کے لیے چلے گئے اور میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ اب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور فرمایا مغیرہ تم بھی اپنی ضرورت پوری کر لو۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے اس وقت حاجت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، اور یہ کہہ کر میں وہ مشکیزہ لانے چلا گیا جو کجاوے کے پچھلے حصے میں لٹکا ہوا تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی لے حاضر ہوا اور پانی ڈالتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے، پھر چہرہ دھویا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوں سے آستینی اوپر چڑھانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شامی جبا زیبتن فرما رکھا تھا اس کی آستینی تنگ تھیں، اس لیے وہ اوپر نہ ہو سکیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ نیچے سے نکال لیے اور چہرہ اور ہاتھ دھوئے، پیشانی کی مقدار سر پر مسح کیا، اپنے امامے پر مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا اور واپسی کے لیے سوار ہو گئے۔ جب ہم لوگوں کے پاس پہنچے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی اور حضرت عبدالرحمن بن عوف آگے بڑھ کر ایک رکعت پڑھا چکے تھے اور دوسری رکعت میں تھے۔ میں انہیں بتانے کے لیے جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روک دیا اور ہم نے جو رکعت پائی وہ تو پڑھ لی اور جو رہ گئی تھی اسے سلام پھرنے کے بعد ادا کیا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزق کی حدیثیں، باب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17466۔ ترجمہ، حضرت مغیرہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ قتال کرتی اور لوگوں پر غالب رہے گی، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اللہ کا حکم آئے گا تب بھی وہ غالب ہی ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزق کی حدیثیں، باب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17467۔ ترجمہ،
حضرت مغیرہ سے مروی ہے کہ دجال کے متعلق جتنی کثرت کے ساتھ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے ہیں کسی نے نہیں پوچھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ وہ تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک نہر بھی ہوگی اور فلن چیز بھی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہت حقیر ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزق کی حدیثیں، باب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17468۔ ترجمہ، حضرت مغیرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو دیکھ لوں تو تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو فرمایا کہ تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو، بخدا میں ان سب سے زیادہ گیور ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ گیور ہے۔ اسی بنا پر اس نے ظاہری اور باطنی فواحش کو حرام قرار دیا اور اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی شخص نہیں ہو سکتا، اللہ سے زیادہ عذر کو پسند کرنے والا کوئی شخص نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ عبید اللہ قواریری کہتے ہیں کہ اس حدیث سے زیادہ سخت حدیث فرقہ جہمی کے نزدیک کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے اللہ سے زیادہ تعریف پسند ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزق کی حدیثیں، باب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17469۔ ترجمہ، حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر پر نکلا۔ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضا حاجت کے لیے چلے گئے اور میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ اب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، پانی منگوایا اور اپنے بازوں سے آستینیں اوپر چڑھانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شامی جبا زیب تن فرما رکھا تھا اس کی آستینیں تنگ تھیں اس لیے وہ اوپر نہ ہو سکیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ نیچے سے نکال لیے اور چہرہ اور ہاتھ دھوئے، سر پر مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزق کی حدیثیں، باب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17470۔ ترجمہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور قضا حاجت کے لیے چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی لے حاضر ہوا اور پانی ڈالتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے، پھر چہرہ دھویا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوں سے آستینیں اوپر چڑھانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شامی جبا زیب تن فرما رکھا تھا اس کی آستینیں تنگ تھیں اس لیے وہ اوپر نہ ہو سکیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ نیچے سے نکال لیے اور چہرہ اور ہاتھ دھوئے، پیشانی کی مقدار سر پر مسح کیا، اپنے امامے پر مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا اور واپسی کے لیے سوار ہو گئے۔ جب ہم لوگوں کے پاس پہنچے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی اور حضرت عبدالرحمن بن عوف آگے بڑھ کر ایک رکعت پڑھا چکے تھے اور دوسری رکعت میں تھے۔ میں انہیں بتانے کے لیے جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روک دیا اور ہم نے جو رکعت پائی وہ تو پڑھ لی اور جو رہ گئی تھی اسے سلام پھرنے کے بعد ادا کیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزق کی حدیثیں، باب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17471۔ ترجمہ، شبی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ہمیں نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد وہ بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے۔ مقتدیوں نے سبحان اللہ کہا لیکن انہوں نے اشارہ سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام پھیر کر سہو کے 2 سجدے کیے اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزق کی حدیثیں، باب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17472۔ ترجمہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوار آدمی جنازے کے پیچھے چلے، پیدل چلنے والے کی مرضی ہے آگے چلے یا پیچھے، دائیں جانب چلے یا بائیں جانب، اور نابالغ بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی جس میں اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے گی۔ مسند احمد، کتاب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزق کی حدیثیں، باب حضرت مغیرہ بن شعبہ رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17473۔ ترجمہ،
हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे और क़ज़ा हाजत के लिए चले गए। थोड़ी देर गुजरने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे पास पानी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पानी ले हाजिर हुआ और पानी डालता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दोनों हाथ खूब अच्छी तरह धोए, फिर चेहरा धोया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाजों से आस्तीनी ऊपर चढ़ाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शामी जिबा ज़ेबतन फरमा रखा था, इसकी आस्तीनी तंग थी, इसलिए वो ऊपर ना हो सकी। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ नीचे से निकाल लिए और चेहरा और हाथ धोए। पेशानी की मिक़दार सर पर मसह किया, अपने अमामे पर मसह किया और मौज़ून पर मसह किया और वापसी के लिए सवार हो गए। जब हम लोगों के पास पहुँचे तो नमाज खड़ी हो चुकी थी और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़कर एक रकत पढ़ा चुके थे और दूसरी रकत में थे। पीछे हटने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं इशारे से नमाज मुकम्मल करने के लिए फरमाया और नमाज से फारिग होकर फरमाया, तुमने अच्छा किया, उसी तरह किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17474। तर्जुमा। हज़रत मगीरा से मरूए है कि एक मर्तबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे मुंह से लहसुन की बदबू महसूस हुई तो फरमाया, लहसुन किसने खाया है? मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और अपनी कमीज़ में दाखिल किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि मेरे सीने पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम माजूर हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17475। तर्जुमा। हज़रत मगीरा से मरूए है कि दो औरतों की लड़ाई हुई, उनमें से एक ने दूसरी को अपने ख़ैमे की चौब मारकर कत्ल कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिला के इस्बात पर दियत का फ़ैसला फरमाया और इसके पेट में मौजूद बच्चे के ज़ाया होने पर एक बानदी या ग़ुलाम का फ़ैसला फरमाया। एक देहाती कहने लगा, क्या आप मुझ पर इस जान का तावान आयद करते हैं जिसने खाया ना पिया, चीखा और ना चलाया? ऐसी जान का मामला तो टाल दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देहातीन जैसी तक बंदी है, लेकिन फ़ैसला फिर भी वही है कि इस बच्चे के क़सास में एक ग़ुलाम या बानदी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17476। तर्जुमा। हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूए है कि जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ था, इस दिन सूरज ग्रहण हुआ था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर खुतबा देते हुए फरमाया था कि सूरज और चंद किसी की मौत से नहीं गहनाता, ये तो अल्लाह की निशानी में से दो निशानियाँ हैं, लिहाजा जब उनमें से किसी एक को गहन लगे तो तुम फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जह हो जाया करो, यहाँ तक कि ये ख़त्म हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17477। तर्जुमा। एक मर्तबा हज़रत मुआवी ने हज़रत मगीरा बिन शोबा को ख़त लिखा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ लिख भेजें जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। इन्होंने जवाबान लिखा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह तीन चीज़ों को तुम्हारे हक़ में नापसंद करता है, क़ल व औक़ाल, कसरत सवाल और माल को ज़ाया करना। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17478। तर्जुमा। हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने जिस्म को आग से दागे या मंतर पढ़े वो तवक्कल से बुरी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17479। तर्जुमा। हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सवार आदमी जनाजे के पीछे चले, पैदल चलने वाले की मर्जी है, आगे चले या पीछे, दाएं जानिब चले या बाएं जानिब, और नाबालिग बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी जिसमें इसके वालिदैन के लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआ की जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17480। तर्जुमा।
इमरू बिन वहब राह कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग हज़रत मगीरा बिन शोबा के साथ था कि किसी शख्स ने उनसे पूछा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अलावा इस उम्मत में कोई और भी ऐसा शख्स हुआ है जिसकी इमामत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी हो? इन्होंने जवाब दिया, हाँ। एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र में थे। सुबह के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे ख़ैमे का दरवाज़ा बजाया। मैं समझ गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा हाजत के लिए जाना चाहते हैं। चुनाचा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकल पड़ा, यहाँ तक कि हम लोग चलते चलते लोगों से दूर चले गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे और क़ज़ा हाजत के लिए चले गए और मेरी नज़रों से गायब हो गए। अब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख सकता। थोड़ी देर गुज़रने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और फरमाया, मगीरा, तुम भी अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। मैंने अर्ज़ किया कि मुझे उस वक्त हाजत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे पास पानी है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। और ये कहकर मैं वो मशकीज़ा लाने चला गया जो कजावे के पिछले हिस्से में लटका हुआ था। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पानी ले हाजिर हुआ और पानी डालता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दोनों हाथ खूब अच्छी तरह धोए, फिर चेहरा धोया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाजों से आस्तीनी ऊपर चढ़ाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शामी जिबा ज़ेबतन फरमा रखा था, इसकी आस्तीनी तंग थी, इसलिए वो ऊपर ना हो सकी। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ नीचे से निकाल लिए और चेहरा और हाथ धोए। पेशानी की मिक़दार सर पर मसह किया, अपने अमामे पर मसह किया और मौज़ून पर मसह किया और वापसी के लिए सवार हो गए। जब हम लोगों के पास पहुँचे तो नमाज खड़ी हो चुकी थी और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ आगे बढ़कर एक रकत पढ़ा चुके थे और दूसरी रकत में थे। मैं इन्हें बताने के लिए जाने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रोक दिया और हमने जो रकत पाई वो तो पढ़ ली और जो रह गई थी उसे सलाम फिरने के बाद अदा किया। मसनद अहमद, किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें, बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17481। तर्जुमा, हज़रत अमीर मावी ने एक मर्तबा हज़रत मगीरा को ख़त लिखा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ लिखकर भेजाए जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फ़ारिग़ होते थे तो यूँ कहते थे, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं, हुकूमत उसी की है और तमाम तारीफ़ें भी उसी की हैं। अल्लाह जिसे आप दें इससे कोई रोक नहीं सकता और जिससे रोक लें उसे कोई दे नहीं सकता और आपके सामने किसी मर्तबे वाले का मर्तबा काम नहीं आ सकता। मसनद अहमद, किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें, बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17482। तर्जुमा, हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरे हवाले से कोई हदीस नकल करता है वो समझता है कि वो झूठ बोल रहा है तो वो दो में से एक झूठा है। मसनद अहमद, किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें, बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17483। तर्जुमा, हज़रत मगीरा से मरूए है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़हर की नमाज दोपहर की गर्मी में पढ़ते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हमसे फरमाया, नमाज को ठंडे वक्त में पढ़ा करो क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम का असर होती है। मसनद अहमद, किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें, बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17484। तर्जुमा, हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुफियान बिन अबी सहल की कमर पकड़कर ये कहते हुए सुना है, सुफियान बिन अबी सहल अपने तहबंद को टखनों से नीचे मत लटकाओ क्योंकि अल्लाह टखनों से नीचे तहबंद लटकाने वालों को पसंद नहीं करता। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें, बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17485। तर्जुमा, हज़रत मगीरा बिन शोबा कहते हैं कि एक मर्तबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह किसी सफ़र में था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मगीरा पानी का बर्तन पकड़ लो। मैं इसे पकड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह चल पड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा हाजत के लिए चले गए और मेरी नज़रों से गायब हो गए। अब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख सकता। थोड़ी देर गुज़रने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और पानी मंगवाया।
और अपने बाजों से आस्तीनी ऊपर चढ़ाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शामी जिबा ज़ेबतन फरमा रखा था इसकी आस्तीनी तंग थी, इसलिए वो ऊपर ना हो सकी। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ नीचे से निकाल लिए और चेहरा और हाथ धोए, सर पर मसह किया और मौज़ू पर मसह किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17486। तर्जुमा। हज़रत अमीर मुआवी ने एक मर्तबा हज़रत मगीरा को ख़त लिखा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ लिखकर भेजाए जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो और उसमें आपके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई रावी ना हो। इन्होंने जवाबन लखवा भेजा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह 3 चीज़ों को तुम्हारे हक़ में नापसंद करता है, क़ैल व औक़ाल, कसरत सवाल और माल को ज़ाया करना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम पर बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करना, माओं की नाफरमानी करना और माल को रोक कर रखना और दसत सवाल दराज करना हराम करार दिया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17487। तर्जुमा। हज़रत अमीर मुआवी ने एक मर्तबा हज़रत मगीरा को ख़त लिखा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ लिखकर भेजाए जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फ़ारिग़ होते थे तो यूँ कहते थे, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं, हुकूमत उसी की है और तमाम तारीफ़ें भी उसी की हैं और वो हर चीज़ पर क़ादिर है। और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत सवाल और माल को ज़ाया करना, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करना, माओं की नाफरमानी करना और माल को रोक कर रखना ममनू करार दिया है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17488। तर्जुमा। हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र में थे। सुबह के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे ख़ैमे का दरवाज़ा बजाया। मैं समझ गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा हाजत के लिए जाना चाहते हैं। चुनाचा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकल पड़ा, यहाँ तक कि हम लोग चलते चलते लोगों से दौड़ चले गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे और क़ज़ा हाजत के लिए चले गए और मेरी नज़रों से गायब हो गए। अब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख सकता था। थोड़ी देर गुजरने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और फरमाया, किया तुम्हारे पास पानी है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। और ये कहकर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पानी लेकर हाजिर हुआ और पानी डालता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दोनों हाथ खूब अच्छी तरह धोए, फिर चेहरा धोया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाजों से आस्तीनी ऊपर चढ़ाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शामी जिबा ज़ेबतन फरमा रखा था इसकी आस्तीनी तंग थी, इसलिए वो ऊपर ना हो सकी। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ नीचे से निकाल लिए और चेहरा और हाथ धोए, पेशानी की मिक़दार सर पर मसह किया, अपने अमामे पर मसह किया और मौज़ू पर मसह किया और वापसी के लिए सवार हो गए। जब हम लोगों के पास पहुँचे तो नमाज खड़ी हो चुकी थी और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ आगे बढ़कर एक रकत पढ़ा चुके थे और दूसरी रकत में थे। मैं इन्हीं बताने के लिए जाने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रोक दिया और हमने जो रकत पाई वो तो पढ़ ली और जो रह गई थी उसे सलाम फिरने के बाद अदा किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17489। तर्जुमा। हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूए है कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे और क़ज़ा हाजत के लिए चले गए। थोड़ी देर गुजरने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया तुम्हारे पास पानी है? मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पानी लेकर हाजिर हुआ और पानी डालता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दोनों हाथ खूब अच्छी तरह धोए, फिर चेहरा धोया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाजों से आस्तीनी ऊपर चढ़ाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शामी जिबा ज़ेबतन फरमा रखा था इसकी आस्तीनी तंग थी, इसलिए वो ऊपर ना हो सकी। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ नीचे से निकाल लिए और चेहरा और हाथ धोए, पेशानी की मिक़दार सर पर मसह किया, अपने अमामे पर मसह किया और मौज़ू पर मसह किया और वापसी के लिए सवार हो गए। जब हम लोगों के पास पहुँचे तो नमाज खड़ी हो चुकी थी और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ आगे बढ़कर एक रकत
पढ़ा चुके थे और दूसरी रकत में थे। मैं इन्हें बताने के लिए जाने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रोक दिया और हमने जो रकत पाई वो तो पढ़ ली और जो रह गई थी उसे सलाम फिरने के बाद अदा किया। और नमाज से फारिग होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने अच्छा किया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17490। तर्जुमा हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूए है कि एक मरतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र में था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास पानी है? मैंने अर्ज़ किया जी हाँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे और क़ज़ा हाजत के लिए चले गए और मेरे नज़रों से गायब हो गए। अब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख सकता था। थोड़ी देर गुज़रने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पानी लेकर हाजिर हुआ और पानी डालता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दोनों हाथ खूब अच्छी तरह धोए, फिर चेहरा धोया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाजुओं से आस्तीनें ऊपर चढ़ाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शामी जिबाज़ेब तन फरमा रखा था इसकी आस्तीनें तंग थीं, इसलिए वो ऊपर ना हो सकीं। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ नीचे से निकाल लिए और चेहरा और हाथ धोए, पेशानी की मिक़दार सर पर मसह किया, अपने अमामे पर मसह किया और अपने अमामे पर मसह किया। फिर मैंने उनके मौज़े उतारने के लिए हाथ बढ़ाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्हीं रहने दो, मैंने वज़ू की हालत में इन्हीं पहना था। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर मसह कर ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17491। तर्जुमा हज़रत मगीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा वज़ू किया और मौज़ा के निचले और ऊपर वाले हिस्से पर मसह फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17492। तर्जुमा हज़रत मगीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर क़याम फरमाते कि आपके मुबारक कदम सौज जाते। लोग कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने तो आपके अगले पिछले सारे गुनाह मुआफ़ फरमा दिए हैं, फिर इतनी मेहनत? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क़यामी शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17493। तर्जुमा हज़रत अमीर मावी ने एक मरतबा हज़रत मगीरा को ख़त लिखा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ लिखकर भेजाए जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग होते थे तो यूँ कहते थे अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं, हुकूमत उसी की है और तमाम तारीफ़ें भी उसी की हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17494। तर्जुमा हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अपने जिस्म को आग से दागे या मंतर पढ़े वो तवक्कल से बुरी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17495। तर्जुमा हज़रत मगीरा से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नजरान की तरफ भेजा। वहाँ के ईसाई मुझसे कहने लगे कि तुम लोग ये आयत पढ़ते हो, ए हारून की बहन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को लोगों ने हज़रत ईसा की बिन बाप पैदाइश पर इस तरह मुखातिब किया था, हालांकि हज़रत मूसा जिनके बड़े भाई हज़रत हारून थे तो हज़रत ईसा से इतना अरसा पहले गुजर चुके थे, तो हज़रत मरियम अलैहा उनकी बहन कैसे हो सकती हैं? जब मैं वापस आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तज़किरा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने इन्हें ये जवाब क्यों ना दिया कि पहले के लोग अनबिया और नेक लोगों के नाम पर अपने नाम रखते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17496। तर्जुमा अली बिन रबिया रा कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत मगीरा बिन शोबा अपने घर से निकले और मिंबर पर चढ़कर अल्लाह की हम्द व सना करने के बाद फरमाया इस्लाम में ये कैसा नोहा
दरअसल एक अंसारी फौत हो गया था जिस पर नुहा हो रहा था। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मुझ पर झूठ बांधना आम आदमी झूठ बोलने की तरह नहीं है, याद रखो। जो शख्स मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधता है उसे अपना ठिकाना जहन्नम में तैयार कर लेना चाहिए। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, जिस शख्स पर नुहा किया जाता है उसे इस नुहे की वजह से अज़ाब होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17497। तर्जुमा हज़रत मगीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में एक जमात हमेशा लोगों पर गालिब रहेगी, यहाँ तक कि जब उनके पास अल्लाह का हुक्म आए तब भी वो गालिब ही होंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17498। तर्जुमा हज़रत मगीरा से मरूए है कि दज्जाल के मुताल्लिक़ जितनी कसरत के साथ मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछे हैं किसी ने नहीं पूछे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि वो तुम्हें कुछ नुकसान ना पहुंचा सकेगा। मैंने अर्ज़ किया कि लोग कहते हैं इसके साथ एक नहर भी होगी और फलन चीज़ भी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अल्लाह के नज़दीक इससे बहुत हक़ीर है। मसनद अहमद किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17499। तर्जुमा हज़रत मगीरा से मरूए है कि एक मरतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने लहसुन खाया हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रकत पढ़ा चुके थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो मैं उठकर अपनी रकत क़ज़ा करने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे मुँह से लहसुन की बदबू महसूस हुई तो फरमाया, जो शख्स ये सब्ज़ी खाए वो उस वक्त तक हमारे मस्जिद के करीब ना आए जब तक उसकी बदबू दूर ना हो जाए। मैं अपनी नमाज मुकम्मल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं माजूर हूँ, मुझे अपना हाथ पकड़ाइए। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और अपने कमीज़ में दाखिल किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि मेरे सीने पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम माजूर हो। मसनद अहमद किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17500। तर्जुमा हज़रत मगीरा से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया तो जुराबों और जूतों पर मसह फरमा लिया।